हरे कृष्ण। तो आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी वो दिन जिस दिन भगवत गीता बोली गई थी। और इसके विषय में, इस तथ्य के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, इस तिथि के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज के दिन, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ये जो भगवत गीता है, ये ये जो युद्ध है ये शुरू होता है एकादशी के दिन। लेकिन ये जो भगवत गीता है, इसको कहा गया, इसके बारे में बतलाया गया 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन, जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई और कर्ण को सेनापति बनाया गया, प्रधान सेनापति। तब धृतराष्ट्र थोड़ा विचलित हो गए और उन्होंने ये प्रश्न पूछा अपने जो परिचारक थे, उनसे ये प्रश्न पूछा कि कृपया बताइए कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो उसका उत्तर देते हुए संजय, जो कि युद्ध क्षेत्र में थे उस समय पहले, बीच बीच में वो अप डाउन करते रहते थे, आते रहते थे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र। तो वो संजय आने जाने वाले, जो आते जाते रहते थे, और उन्होंने एक दिन इनको 10वें दिन ये भगवत गीता बोली। ये भगवत गीता कृष्ण द्वारा तो उसी एकादशी के दिन बोली गई थी, लेकिन इसको 10वें दिन फिर से रिपीट किया गया। किसके द्वारा? संजय के द्वारा। तो ये ज्योतिसर तीर्थ जो स्थान है कुरुक्षेत्र में, वहां पर ये भगवत गीता बोली गई। हम अभी कुछ दिन पहले हम गए भी थे। तो वहां पर आप जाएंगे तो इस्कॉन का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है ज्योतिसर तीर्थ में। और वहां पर भगवान, ये भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता जहाँ पर बोली है, तो उस वो स्थान है वहां पर। आज भी वहां पर भगवत गीता रिसाइटेशन होता है। वहां पर एक लाइट एंड साउंड शो है जिसमें कि भगवत गीता के बारे में बताया जाता है। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता था भगवत गीता जो ग्रंथ है उसके बारे में। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि कुल 700 श्लोक हैं। और इन 700 श्लोकों में से एक, आपको, तो ये गीता महात्म्य में इसका और भी बहुत अच्छे से वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये जो भगवत गीता है, ये इसका एक एक चैप्टर का महात्म्य भी बताया गया है। लेकिन मैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। 41 श्लोक, 41 वर्सेस संजय के द्वारा बोले गए हैं।
और 83 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं, जो कि पहले और 11वें अध्याय में ज्यादातर हैं। और 575 श्लोक, 575 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये जो भगवत गीता है, ये श्रुति इनसाइड स्मृति है। मतलब स्मृति जो शास्त्र हैं, जो कि हमारे जो आचार्य लोग हैं, उन लोगों ने स्मरण करके इस ग्रंथ को लिखा। किसको? महाभारत। तो महाभारत के भीष्म पर्व में ये एक बीच में आता है। इसको भीष्म पर्व के अंदर अंतर्गत ये कृष्ण के द्वारा खुद बोला गया है, इसीलिए इसको श्रुति कहा जाता है। तो श्रुतियों का मतलब क्या है? जो भगवान की ही वाणी है, खुद ही भगवान की ही वाणी है, उस डायरेक्ट भगवान की वाणी है, उसको कहते हैं श्रुतियां। और जो स्मृति है, वो ऋषि महात्माओं ने स्मरण करके उसी ज्ञान को पुनः विवेचित किया है, तो उसको कहते हैं स्मृति। हम्म। तो ये भीष्म पर्व में 18 चैप्टर हैं, 23 से लेकर के 40 चैप्टर तक। वो ये भगवत गीता के रूप में आते हैं। भगवत गीता में 5 प्रमुख तत्वों के बारे में बताया गया है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। अगर कोई आपसे पूछता है कि भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट्स क्या हैं, 5 विषय क्या हैं, तो आप बताएंगे ईश्वर, भगवान, जीव। तो ये दोनों नित्य वस्तु हैं। ईश्वर, जीव, ये नित्य हैं। फिर प्रकृति, काल और कर्म, ये 3 चीजें अनित्य हैं। पर इन तीनों के बारे में भी भगवत गीता में बताया गया है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। ईश्वर मतलब भगवान या कंट्रोलर। जीव मतलब हम सब जीव, जो भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं। प्रकृति, प्रकृति मतलब ये संसार, जड़ जगत। काल मतलब समय। और कर्म मतलब जीव, जीव जो है, जो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, अपने शक्ति से, अपने विल से जो कार्य करता है, उसको कहते हैं कर्म। और उसके कुछ फल मिलते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के कर्म बनते हैं। तो इसकी जो बैकग्राउंड है, वो आपको पता है किस तरह से। पहले दिन ऐसा होता है कि अर्जुन और कृष्ण रथ पे बैठे रहते हैं। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। भगवान उनको लेके चलते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, देखो अपने परिवार जनों को। तो फिर उसको समझ में आ जाता है अर्जुन को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे कोई फायदा नहीं है युद्ध करने के लिए। तो फिर उसके बाद भगवान भगवान सबसे पहले कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, अरे युद्ध श्री करो। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जनक प्रणाम जी। तो सबसे पहले तो भगवान ये कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम तो क्षत्रिय हो, युद्ध कर लो, है ना? नहीं। फिर अर्जुन कहते हैं कि नहीं, वो सब बात ठीक है, लेकिन मुझे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम लग रही है, अपने परिवार वालों को मारने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर भगवान उनको सबसे पहले तो आत्मा का ज्ञान देते हैं। दूसरे अध्याय में ये कहते हैं कि देखो, तुम आत्मा हो, कोई किसी को नहीं मारता है, सब ठीक है। इस तरह से बोलते हैं तो सब लोग, हाँ, कि भाई, तो अर्जुन ये कहते हैं कि हम अगर आत्मा हैं और कोई किसी को नहीं मारता है, तो फिर हम मारे ही क्यों, ये सब करें ही क्यों? तो अर्जुन ये कहते हैं कि, तो कृष्ण ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक हायर पर्पस बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से तुमको युद्ध करना चाहिए। तो वो हायर पर्पस क्या है? वो कहते हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि मेरी आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए? तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भुर्म माते संगोस्तु अकर्मणि। कह रहे हैं कि केवल कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, इस बोझ से करो। ये मत सोचो कि उसका जो फल रहेगा उसका उपभोग तुम करोगे। दूसरा, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कर्ता माना जाएगा, जो तुम किए हो उसका अपने को कर्ता भी मत मानो। और तीसरा, लेकिन आलसी मत बनो। ये ऐसे ही है जैसे किसी कंपनी में आपकी नौकरी लग जाए झाड़ू मारने की मार, और कहा जाए कि तुमको झाड़ू तो मारना है लेकिन सैलरी नहीं लेनी है, और सोना भी नहीं है, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि तुमने झाड़ू मारा है, लेकिन फिर भी तुमको रोज झाड़ू मारना है। भगवान ये बोल रहे हैं उनको। दिस इज द क्रक्स ऑफ भगवत गीता, यही समरी है भगवत गीता की। अब इसी अकर्म को करवाने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार से, अकर्म मतलब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्तव्य से करते जाओ। फल हम हमारे मजे में यूज हो रहा है या नहीं, ये फल उसका जो है हमारे आनंद के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या फिर हमको क्रेडिट मिल रहा है या नहीं, इसकी चिंता मत करो। और ये भी मत सोचो कि जब हमको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा प्रभु जी, सैलरी भी नहीं मिलेगी प्रभु जी, तो हम करें क्यों ये सब, इससे अच्छा हम सो जाते, हम कुछ नहीं करें। ये भी नहीं करना है। तो तीनों चीजों को छोड़ करके अब इन चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए आती है काम वासना। वासना ये कहती है कि अरे तुम सैलरी अगर नहीं लोगे तो मजे कैसे लो, या फिर चलो सैलरी मत लो तो क्रेडिट तो लो, कम से कम लोग तो कहें कि तुम महान हो, इतना अच्छा झाड़ू लगाते हो। तो भगवान बोल रहे क्रेडिट भी मत लो। तो फिर ये बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर ठीक है दोनों चीज नहीं लो तो फिर ज्यादा मेहनत मत करो, आराम से डले पड़े रहो, सोए रहो। भगवान कह रहे माते संगोस तो अकर्मणि। तो इसी चीज को कराने के लिए फिर आगे भगवत गीता में भगवान जो है आगे अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो मैंने आपको बताया पांच तत्व के बारे में। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता इस्कॉन की जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये जब सबसे पहले इसको पब्लिश करवाया था तो इसको पूरे तरीके से पब्लिश करवाना चाहते थे शिला प्रभुपाद तात्पर्य के साथ। लेकिन फिर जो रेगुलर पब्लिशर थे मैकमिलन, जो पब्लिशर थे, उन्होंने मना कर दिया बाद में प्रिंट करने के लिए। तो हिज ऑनरेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इत्यादि ने प्रभुपाद से आग्रह किया, तो प्रभुपाद ने कहा कि इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, तो शॉर्ट में किया। लेकिन फिर शॉर्ट में करने के बावजूद भी प्रभुपाद को संतुष्टि नहीं हुई, और प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, इसको पूरा फुल फ्लेश तात्पर्य के साथ छापना चाहिए। ये जो भगवत गीता हमारी है, कई बार लोग ये कहते हैं कि हम तो गीता प्रेस से ले लिए हैं, हम तो गीता प्रेस से ले लिए हैं। उनको सुन करके आश्चर्य होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर के जो प्रमुख, जो प्रणेता रहे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी, उन्होंने ही श्रीमद् भगवत गीता के प्रभुपाद के संस्करण को पढ़ करके सबसे पहले 4,000 रुपए दिए थे उस जमाने में, और ये कहा था कि स्वामी जी इसको प्रिंट जरूर कीजिएगा, इस भगवत गीता को। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही स्पेशल भगवत गीता है। एक बार मैंने खुद गुरु महाराज से ये पूछा कि महाराज, मैंने सारी इस्कॉन की किताबें पढ़ ली हैं, मतलब जो इस्कॉन की बुक्स हैं वो सब पढ़ लिया मैंने, ग्रंथों को, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर महाराज ने कहा कि दोबारा पढ़ो, यही भगवत गीता, यही भागवतम दोबारा दोबारा पढ़ो। मैंने सोचा कि महाराज कहेंगे कि कोई बहुत स्पेशल ग्रंथ है ना, नहीं विवेक चूड़ामणि या फिर कुछ ऐसा ग्रंथ बताएंगे अब ये पढ़ो। लेकिन महाराज ने कहा कि यही ग्रंथों को फिर से पढ़ो। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों, तो महाराज बोलते हैं कि इस संसार में इतने ग्रंथ आज तक आते गए, आए गए, लेकिन जितना परिवर्तन इन ग्रंथों, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों ने संसार में लाया है, उतना कोई भी नहीं ला पाया। आप देखो कौन सी संस्था ऐसी है जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाते। 4 नियम है: नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, नो गैम्बलिंग,
नो इंटॉक्सिकेशन, इतना स्ट्रिक्ट है। सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और वो सब प्याज लहसुन नहीं खाते। लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं। ऐसा जीबीसी का स्टैटिस्टिक्स है। और वो लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। सोचिए, है ना? इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। चाय नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चीजें हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर भी इतने सारे लोग। ये भगवत गीता का ही परिणाम है। तो आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, श्लोकों का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो सारे श्लोकों का पाठ कर सकते हैं आप। अगर आपके पास समय है तो सबसे पहले रिसाइट ऑल द वर्सेस। और अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे चैप्टर का, 15वें चैप्टर का, एक मिनट, दूसरा चैप्टर, 12वां चैप्टर, 15वां चैप्टर और 18वां चैप्टर, कम से कम इतने के श्लोकों को तो आपको पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर यज्ञ आहुति कहीं पर हो रही है श्लोकों पर, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप कर पाए कहीं पर श्लोकों पर हो रही है आहुति, तो आप उस आहुति में बैठ सकते हैं। कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम अंत में पहुंचे और पूर्णाहुति करें। जो लोग घर में अल्टर या पूजा का स्थान बना के रखे हैं, वहां पर भगवत गीता को आज रखना चाहिए और भगवत गीता की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि ग्रंथ के रूप में भगवान ही वांग्मय रूप में आते हैं। तो ये जो भगवत गीता है, इसकी भी उपासना, आरती हमको करना चाहिए। तो जो भी छोटा मोटा आपने बनाया वहां पर एक दिया, एक अगरबत्ती इत्यादि दिखा करके दीप दिखाना चाहिए। जो लोग ब्रह्म सरोवर या फिर ज्योतिसर तीर्थ में पहुंच गए हैं, वहां पर तो अगर आप हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, वहां पर गीता रिसाइट करें और भगवत गीता पर दीप दान इत्यादि करना चाहिए। और आज बड़ा ही शुभ है अगर हम गीता दान करें या फिर गीता वितरण करें। तो हर एक भक्त को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम, आप मतलब बहुत बिजी हैं तो भी आप कुछ 2-3 भगवत गीता उठाइए और 2-3 लोगों को दिखाइए तो सही, कम से कम प्रयास तो करिए। आज भगवत गीता को जो है पढ़ना, वितरण करना, ये बड़ा ही शुभ है। और आज के दिन भक्तों के संग में भगवत गीता के बारे में चर्चा करना, डिस्कसिंग भगवत गीता, ऑल्सो इज वेरी ऑस्पिशियस। तो आज भगवत गीता की चर्चा अगर हो तो वो भी बहुत अच्छी है। तो हमने आज थोड़ी बहुत उसके इंट्रोडक्शन के रूप में उसकी चर्चा की। तो ये 5 चीजें हैं जो कि आपको करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता का एक प्रणाम मंत्र भी है, जो कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इसको रिसाइट कर सकते हैं। ये जो प्रणाम मंत्र है, सभी जगहों पर ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रणाम मंत्र है। वैसे तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, नहीं तो आज मैं भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जो कि शिव जी हैं, वो ये बताते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकस मंत्रस तस्य नामानि यानि, कर्मपि एकम तस्य देवस्य
सेवा। ऐसे बोल रहे हैं कि यदि आपको चुनना है एक ही ग्रंथ, तो देवकी पुत्र कृष्ण के गीत को चुनिए। अगर आपको एक ही देवता सेलेक्ट करना है कि बहुत सारे हो रहे हैं, मुझे एक ही देवता सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट कीजिए भगवान कृष्ण को, देवकी पुत्र एव एकस मंत्र से। अगर एक ही मंत्र का जाप करना है तो उनके नाम का जाप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकस मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर कोई काम करना है तो उसकी सेवा करना है, बस यही काम है। तो ये बड़ा ही ये बहुत अच्छे से आदि शंकराचार्य बताते हैं। और भी मलिने मोचने स्नानम ऐसे करके सकृत स्नानम दिन गीता, भगवत गीता मृतम स्नानम पुनर्जन्म न विद्यते, इस तरह कहते हैं कि जो भी भगवत गीता को पढ़ता है उसको वो पूरे हृदय को शुद्ध हो जाता है एकदम। ये स्पेशल स्नान होता है और वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। तो अम, इसको योग शास्त्र भी कहा जाता है। तो योग शास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में योगी जो वर्ड है वो 48 बार आता है, और 28 बार लगभग योग शब्द आता है। तो ये मुख्यतः योग ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवत गीता में लगभग अर्जुन को लगभग 20 अलग अलग नामों से बुलाया गया है, और कृष्ण को 33 अलग नामों से बुलाया गया है। हम्म। तो कोई ये कह सकता है कि भगवान ने तो केवल 575 श्लोक बोले हैं, तो फिर ये भगवत गीता कौन से ग्रंथ हुई? है ना? तो ये कह रहे हैं कि वो सारी चीजें बस उसको हेल्प कर रही हैं, क्योंकि मुख्यतः तो भगवान भगवान भगवत गीता ही भगवान ही बोल रहे हैं इस भगवत गीता को। तो बाकी श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग ए कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड टू द वर्सेस स्पोकन बाय श्री कृष्ण। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने तो गीता पढ़ी है, आपको तो नहीं पता, हमने तो बाइबल भी पढ़ी है। जो भी कोई भगवत गीता पढ़ा होगा वो, उसको 3 लक्षण आएंगे। अगर किसी ने गीता पढ़ी है तो ही विल लव गॉड कृष्णा, ही विल सर्व एंड सर्च अपॉर्चुनिटी टू। हम्म। उनको ही सेवा करता होगा, उनका नाम लेता होगा, और और उनका प्रचार करता होगा। वास्तव में जिसने भगवत गीता पढ़ी है वो भगवान से प्रेम करेगा, उसकी सेवा कर खोजने का और नाम लेने का अवसर ढूंढेगा, और उनका प्रचार करता होगा। ये अगर कोई कर रहा है तभी वो भगवत गीता पढ़ा है। अगर वो ये सब नहीं कर रहा है तो भगवत गीता उसने नहीं पढ़ी है, बस ऐसे ही। इसलिए भगवत गीता को किसी भक्त के द्वारा सुनना चाहिए। कोई भक्त हमें पढ़ाए तो फिर ठीक है, नहीं तो ये ऐसे ही समय चला जाता है। गीता शास्त्रम इमं पुण्यम यह पठेत परम पुमान, भय शोक विवर्जितः। इस तरह से जो है एक श्लोक आता है जिसमें गीता शास्त्र कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः। ये भी गीता महात्म्य में और भी एक श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। ये कह रहे हैं कि सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषद इत्यादि अगर लें तो वो गाय हैं,
सर्वदो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। दूध निकालने वाले कौन है? गोपाल नंदन, मतलब कृष्ण। और पार्थो वत्स, वो जो बछड़ा है वो कौन है? अर्जुन है। सुधीर भोक्ता, और जो सुधीर, जो धीर गंभीर लोग हैं इस संसार में, जो भक्त लोग हैं, वो इसके वास्तविक दूध को पीने वाले हैं। दुग्धम गीतामृतम महत, और दूध क्या है? वो गीता अमृत जो है वो दूध है। तो हम इसका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, आप इसके पीछे पीछे बोलेगा, इसके साथ ही हम इसको क्लोज करेंगे। सार्थम अर्जुनस्यादौ, सार्थ्यम अर्जुनस्यादौ, कुर्वन् गीतामृतं ददौ, लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सार्थ्यम अर्जुनस्यादौ, कुर्वन् गीतामृतं ददौ, लोकत्रय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। ठीक है, तो कुछ लोग को नहीं भी अगर बोल पाए तो कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ और शिल प्रभुपाद के भगवत गीता का जो फॉरवर्ड है वो एलन गिन्सबर्ग ने लिखा था। अ, जब पहली बार, और इन्होंने कहा था कि कमेंट्री को हटा दीजिए। और पहली बार मैक मिलन पब्लिकेशन जो है, जिसके बॉस जो थे वो चल रहे थे, और ब्रह्मानंद प्रभु और हैग्रीव प्रभु को वो मिले, और उसके बाद उनसे बात हुई, और कुछ समय के बाद फिर ये प्रिंट किया गया। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के शुरू में ये लिखते हैं कि यदि इस भगवत गीता को पढ़ के कि कोई एक व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन जाता है, तो मैं इसे अपना सफलता मानूंगा। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मैंने आपको प्रस्थान त्रय के बारे में, श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि के बारे में बताया, और भगवत गीता की स्थिति वेदों में शास्त्रों में कहाँ है इसके बारे में बताया, और किस तरह से 575 श्लोक जो भगवान ने बोले हैं, उसका कॉन्टेक्चुअली सारी भगवत गीता ही भगवान के ही वाणी है, इसको हमने सुना। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि सभी भक्तों को, अच्छा ये कह रहे हैं व्हाट कैन वी ईट टुडे। अच्छा, तो अ, क्या खा सकते हैं? तो आज एकादशी है, वो तो रहेगी ही नियम के अनुसार। आप सभी लोग जो निर्जल व्रत करते हैं एकादशी में, वो निर्जल कीजिए। जो सजला करते हैं वो सजल कीजिए, केवल पानी पी करके करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग सफला करते हैं, फल खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनुकल्प करते हैं, मतलब एक एक बार भोजन करते हैं, वो भी एकादशी वाला भोजन करते हैं, जैसे कुट्टू के आटे की चीजें, या फिर आलू हो गया, पनीर इत्यादि सब, ये सब चीज़ों, टमाटर, जो भी ये सब्जियां हैं, अनाज नहीं खाना होता है आज के दिन। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मान लो बहुत भूख लगती है, आप शुगर के पेशेंट हैं, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर कुछ ऐसा पेशेंट है, कुछ तबीयत खराब है, तो आप दिन भर खाइए, कोई दिक्कत नहीं, मूंगफली है, मखाने हैं, दिन भर खाइए, लेकिन अनाज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कैन यू शेयर दिस मंत्रा प्रभु जी? हाँ ठीक है, शेयर कर दूंगा। दिस इज नॉट सो, इसको एक मिनट में देखता हूँ। हाउ कैन बी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है आज की चर्चा से? अच्छा रिंकू माता जी, एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ।
इसको ना introduction। अच्छा, तो ये श्लोक को मैं आपको डाल रहा हूँ। अच्छा, आपको व्हाट्सएप पे चाहिए ना? व्हाट्सएप पे मैं इसमें भी डाल देता हूँ, देखो आप इसको, अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी, मैंने डाल दिया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रिंकू माता जी पूछ रहे हैं कुछ। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। प्रभु जी, वो आपने कहा था कि अर्जुन के कितने नाम थे प्रभु जी, वो मैं ठीक से सुन नहीं पाई। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड इज प्रभु जी, गीता जी, भगवत गीता को गीता नाम क्यों दिया गया? सॉरी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये भगवान का गीत है, जी इसलिए ये इस तरह से नाम इनको इसको दिया गया। इस तरह से और भी बहुत सारे गीत हैं शास्त्रों में हमारे, हम देखेंगे तो अम, बहुत सारे गीत इस तरह से हैं हमारे ग्रंथों में। तो जैसे रुद्र गीत शिव जी का गीत है। हम्म, इस तरह से अलग अलग जो है गीत दिए हुए, तो इस तरह से क्योंकि भगवान ने इसको बोला है इसलिए इसको गीत बोलते हैं, है ना? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू और प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, तो एक और चीज आपने पूछा था कुछ। यस प्रभु जी, प्रभु जी आपने कहा था ना कि अर्जुन के इतने नाम है, वो हाँ, 20 प्रभु जी नाम। मैं। अर्जुन के 20 नाम हैं, दूसरे अलग, जैसे कि धनंजय, इस तरह से जो जी जी। तब जो है 20 पार। नाम। यस और प्रभु जी। भगवान कृष्ण के 33 नाम हैं। 33 नाम, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे अनीता कृष्णा कमल, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, आज का सिर्फ ये गीता कही गई है, आज का कहानी आज आप हर एकादशी में सुनाते हो ना प्रभु जी? आज की कथा, नहीं आज की कथा नहीं है, यही है मुख्य, यही बताते हैं। और है इसकी कथा तो वैसे, लेकिन मैं अभी वो बुक मेरे पास नहीं है इस समय जिसमें इसके बारे में। बात सही है कि ये चर्चा हो चुकी है, और ये बड़ी पावन है वैसे तो एकादशी, लेकिन इसका जो डिटेल्स एक बार मैंने शायद चर्चा की भी है इसके विषय में, ज्यादातर क्योंकि ये आ जाता है। हाँ, तो इसलिए सब लोग इसी को ही ज्यादा प्रोमिनेंट इवेंट मान लेते हैं। तो अगर कुछ मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना? ओके ओके प्रभु जी, हाँ वैसे बताया था आपने। वही होता है ना प्रभु जी, ऐसे बताओगे या फिर हम लोग ऐसे ही सिर्फ से वो भूल ही जाते हैं। तो ये जो एकादशी, मोक्षदा एकादशी के बारे में, चलो अच्छा फिर से मैं देखता हूँ 5 मिनट में अगर ये मिल गई मुझे बुक तो। एक समय की बात है, चंपक नगर नाम का एक स्थान था जहां पर सारे, म्यूट कर लीजिए आप, है ना? वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे, और वो बड़े ही अच्छे से अपने सारे प्रजा को राज्य करते थे। उन्होंने देखा कि एक दिन सपने में उन्होंने देखा कि रात में कि उनके पिताजी बहुत चिंतित हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं नरक में, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उनके जो मंत्री इत्यादि थे उन्होंने कहा कि आ, चलिए पास में ही पर्वत मुनि रहते हैं, वो त्रिकाल ज्ञानी हैं, उनसे हम जा करके पूछते हैं क्या है ये। तो
उनसे जाकर के महाराज वैखानस जो है ये पूछते हैं। तो पर्वत मुनि कहते हैं कि उन्होंने, आपके जो पिता हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था और उनसे बहुत सारी जबरदस्ती करी और बहुत गंदे तरीके से उनके साथ पेश आए। और इसके वजह से आपके पिता को ये, और दूषित अवस्था में जब पत्नी थी उस समय भी उसके साथ अन्याय किया, बहुत जबरदस्ती की, तो इसकी वजह से तुम्हारे पिता जो हैं वो नरक में हैं। तो फिर महाराज वैखानस ने पूछा कि भाई ये कैसे, ये पाप से इनकी मुक्ति हो सकती है। तो पर्वत मुनि ने बताया कि मोक्षदा एकादशी के दिन, मार्गशीर्ष महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस दिन पूर्ण करके और पूर्ण व्रत करके आप इस फल को अपने पिताजी को अगर अर्पित करते हैं तो इससे आपके पिताजी का मोक्ष हो जाएगा। और फिर उन्होंने इस व्रत का पालन किया था और उसको दिया, तो उनके पिताजी फिर स्वर्ग इत्यादि गए थे। तो ये युधिष्ठिर को भगवान कहते हैं कि जो भी कोई इस एकादशी का पूरे दृढ़ता से पालन करता है तो उसे नारकीय यातना से बचाया जा सकता है। और जो भी इसको आध्यात्मिक बेनिफिट्स के लिए अगर पालन करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर पालन करता है, तो वो इस भौतिक संसार में कभी नहीं आता है। तो ये महाराज वैखानस की ये कथा, चंपक नगर के राजा, उनके बारे में हमने मोक्षदा एकादशी का वर्णन सुना। ठीक है, थैंक यू माता जी, आपने याद दिलाया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत ठीक बहुत है, तो धन्यवाद प्रभु जी। इस तरह से सब कुछ पूर्ण हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। अब भगवत गीता आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो 5 चीजें मैंने कही उसको करने का प्रयास कीजिएगा। जो माताएं हैं, मान लो वो नहीं कुछ कर पाते तो भी एक बुक लेकर के, अपने पड़ोस में जो माता हैं उनसे कभी कुछ चाहिए होता है तो उसको लेने के लिए तो जाते ही रहते हैं, तो कम से कम आज भगवत गीता लेके जाएं। आसपास के जो दुकानदार हैं उनको दिखा सकते हैं भगवत गीता। प्रयास करना है, मान लो नहीं बिक पाई आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रयास करना है। ठीक है, रीटा माता जी आपका कोई प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु है? जी आपने 12, 15 और 18वां अध्याय बोले ना? बा, 2, 12, 15, 18। अच्छा, दो भी है ना? ठीक है प्रभु जी, दो मैं वही बारह दो पंद्रह करना। अठारह जस्ट इन केस अगर आपके पास कम समय है तो ये कम से कम ये 4 का आप रिसाइटेशन कीजिए। हाँ और नहीं, अगर हाँ प्रभु जी, ठीक समय है। है आपके पास तो नहीं फिर, नहीं, और वहाँ 108 श्लोक भी जो है वो उसका हवन का है, वो भी है मेरे पास, वो मंदिर में दिया हुआ है, लेकिन ये भी पढ़ना चाह रही थी मैं। हरे हाँ, तो कृष्णा। 108 श्लोक जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, पूरी हाँ भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, नहीं लेकिन 2, 12, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। रिंकू माता, यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, 5 चीजें क्या बताई आपने? एक तो है ना कि गीता जी मतलब गिफ्ट करनी है किसी को, और मैंने बताया ना, 5 चीजें ये हैं, रिसाइट ऑल द वर्सेस, और यस आप देखिए स्क्रीन पे, रिसाइट ऑल द वर्सेस, और सेकंड चैप्टर, 12 चैप्टर, 15 चैप्टर और 18 चैप्टर, इतना हो जाए तो जी यज्ञ जी जी आहुति अगर हो पाए तो कहीं पर यज्ञ आहुति कर सकते हैं श्लोकों के ऊपर। कुछ मंदिरों में 108 श्लोक के ऊपर होती है, कुछ मंदिरों में पूरे श्लोकों पे होती है। फिर उपासना, भगवत गीता की पूजा इत्यादि, एक दीप दिखाना भगवत गीता को, और गीता दान या गीता वितरण कर सकते हैं, और भगवत गीता की चर्चा सुन सकते हैं। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, अनीता कमल माता जी आपका फिर से कोई प्रश्न है? अनीता कमल माता जी, यह हैव अनदर क्वेश्चन? दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक है, यू। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।
जय हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम।